जय हिंद दोस्तों। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपके एग्ज़ाम बी और एग्ज़ाम सी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होंगी। तो साथियों, इस सेशन में हमारे दो टॉपिक रह गए थे, यानी फील्ड क्राफ्ट में जो दो टॉपिक है कौन से, एक तो फील्ड सिग्नल और दोस्तों फायर एंड मूवमेंट। तो आज इसी वीडियो में दोस्तों जो तमाम फील्ड सिग्नल क्राफ्ट के यानी 6 पार्ट थे वो मैंने आपको डिस्कस पूरा मतलब बता दिया है इन दो जो पॉइंटों के बाद। देन उसकी अगले वीडियो में हम दोस्तों क्या करेंगे, बैटल क्राफ्ट में जो भी पार्ट है उनको कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारा देन कंप्लीट हो जाएगा FCN BC। ठीक है, तो इससे पहले जो तमाम मैंने लेक्चर वीडियो बनाई है फील्ड क्राफ्ट में जो 6 मेथड है उन पर, तो जडिंग डिस्टेंस आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। फील्ड क्राफ्ट में हमारा जो फील्ड सिग्नल है, फील्ड सिग्नल तो पहले देख लो हिंदी में क्या बोलते हैं इसे दोस्तों, क्षेत्र संकेत, है ना, क्षेत्र संकेत। तो फील्ड सिग्नल देखो है क्या, इसका अगर डेफिनेशन लिखनी हो, फील्ड सिग्नल ध्यान रखना दोस्तों, जो फील्ड सिग्नल दिए जाते हैं हमें पता है कि हम या तो बैटल क्राफ्ट में देंगे या दोस्तों जो हमारे फील्ड क्राफ्ट है उसमें भी दे सकते हैं। नॉर्मली हम अगर एक दूसरे से बात कर रहे हो NCC में भी दोस्तों हम दे सकते हैं। ठीक है, उसकी भी मैं वीडियो आपको बता दूंगा, यानी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, तो वहां से देख लेना कैसे फील्ड जो सिग्नल दिए जाते हैं। ठीक है, फील्ड सिग्नल दोस्तों क्या होते हैं, बाय चांस सपोज कीजिए कि हम वॉर में एक समय लड़े, यानी बैटल ग्राउंड में हमारे सामने कोई एनिमी है और हम फायर कर रहे हैं आपस में कर रहे हैं, तो भैया हमें पता है कि अगर हम आवाज करेंगे यानी आवाज से बोलेंगे कि देख दुश्मन वहां जा रहा है, शत्रु वहां जा रहा है, तो ऐसे बोलेंगे तो जो शत्रु अलर्ट हो जाएगा वो धुपक जाएगा, तो ऐसे में ज़्यादा चांस रहेंगे हमको मतलब हार्म पहुंचाने में। तो इसलिए दोस्तों हम फील्ड सिग्नल देते हैं चुपचाप, यानी इशारों से देते हैं। तो वो देखेंगे हम कैसे कैसे फील्ड सिग्नल दिए जाते हैं ताकि अपने बचाव से, किसमें, बैटल क्राफ्ट और फील्ड क्राफ्ट में। तो इसलिए हम दोस्तों फील्ड सिग्नल का यूज़ करते हैं ना। सिंबल होता है एक फील्ड सिग्नल, जैसे आपने देखा होगा कभी हाईवे बाईपास पे देखा होगा, उसमें लिखा रहता ना हल्ट एंड गो, यानी रुको और जाओ। तो ऐसे ही दोस्तों फील्ड सिग्नल इसमें दिए जाते हैं आर्मी में। तो देख लेते हैं ना, सबसे पहले टाइप्स ऑफ फील्ड सिग्नल, यानी जो फील्ड सिग्नल के प्रकार कौन कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखना, ओनली देयर इज 3 टाइप्स ऑफ फील्ड सिग्नल इन गिवन इन NCC, यानी इन आर्मी भी आल्सो। तो दोस्तों बाय हैंड यानी हाथों के द्वारा, विद वेपन्स जो हमारे शस्त्र है उनके द्वारा, और दूसरा बाय विजल यानी जो सीटी होती है उनके द्वारा। मैं आपको सभी तमाम एक एक करके बताऊंगा जो इनमें बाय हैंड, बाय विद वेपन्स और बाय विजल कैसे कैसे दिए जाते हैं और क्यों इनकी इंपॉर्टेंस है, क्यों दिए जाते हैं। तो वही पहले देख लेते हैं ना, वाई वी नीड टू फील्ड सिग्नल, यानी क्षेत्र संकेत की हमें क्यों जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया कि शत्रु अलर्ट हो जाएगा, तो ऐसे में हमें कुछ गुप्तगू करके, आंखों से आंखें इशारे करके, बाय हैंड यूज करके, वेपन्स यूज करके, विजिल यूज करके हम दोस्तों फील्ड सिग्नल देते हैं ताकि अच्छे से हम उसमें फील्ड क्राफ्ट में रह सके और जो एनिमी है उसको पता भी ना होने दे हम कहाँ पर जा रहे हैं या उसको मारने की प्लानिंग बना रहे हैं। तो इसे तभी तमाम दोस्तों फील्ड सिग्नल दिए जाते हैं। तो ध्यान रखना, वाई वी नीड टू फील्ड सिग्नल, हमें क्यों जरूरत है फील्ड सिग्नल। पहला दोस्तों पॉइंट है, आपसे पूछा जाए तो लिख सकते हो बैटल नॉइज। क्यों, अगर कोई युद्ध हो रहा है, आपको पता है उसमें युद्ध हो रहा है भैया, बंदूक भी फायरिंग भी हो रही होगी, गोलियों की आवाज़ भी चल रही होगी। दूसरा दोस्तों जो एयरक्राफ्ट होते हैं यानी लड़ाकू विमान भी आते हैं, और उसमें दो साथ ही साथ दोस्तों जो यानी जो टैंक्स होते हैं, है ना, BMPs होते हैं, उनमें दोस्तों इतनी आवाज़ होती है कि अगर मैं अपने दोस्त को भी बोलूँ ना भाई यहाँ से आ जा, यहाँ शत्रु आ गया, तो उससे आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो ऐसे में दोस्तों जो बैटल नॉइज के कारण हम क्या फील्ड सिग्नल का यूज करते हैं इन तमाम जो तीनों जो हमारे टाइप्स है इसके द्वारा। दूसरा दोस्तों नीड ऑफ साइलेंस, फील्ड सिग्नल यानी हमें जो दिया जाता है नीड ऑफ साइलेंस की वजह से किया जाए। क्यों, क्योंकि अगर सपोज कीजिए कि मैं कहीं अकेला हूँ या मेरे साथ 1-2 हो रहे सैनिक और जो तमाम जो मेरे एनिमीज है वो ज़्यादा संख्या में है और मेरे आसपास इर्द गिर्द घूम रहे हैं और मैं आवाज़ से बोलूँ कि भाई तू यहाँ से जा, तो ऐसे में दोस्तों हमें चुप्पी रखना भी, शांत रहना चाहिए, जिससे हम जो एनिमी को अच्छे से डिस्ट्रॉय कर सके। इसलिए दोस्तों हम बाय हैंड या वेपन के द्वारा सिग्नल देते हैं अच्छे से, इससे नीड ऑफ साइलेंस की हमें जरूरत होती है। दूसरा दोस्तों इन्वेंटरिंग डिस्टेंस आर टू लार्ज। सपोज कीजिए दोस्तों कि आपका जो ट्रूप है कोई माउंटेन एवरेस्ट या कोई दूर इलाके में है, ठीक है, और उसमें क्या बोलते हैं एनिमी ने पोस्ट पर वो कर दिया, फायर कर दिया, तो भैया आवाज़ भी हो रही होगी, और ठीक है आवाज़ हो रही होगी तो जो पोस्ट पर फायर हुआ तो आपको इन्फॉर्मेशन भी देनी होगी, जो यूनिट का कमांडर होता है फिर वो ऊपर वाली जो रैंक को देता है। तो ऐसे में दोस्तों उनके बीच जो लार्ज डिस्टेंस हो जाता है, लार्ज डिस्टेंस होता है तो आवाज़ नहीं पहुँच पाएगी 200 मीटर पर मेरी और उसकी, तो मैं दोस्तों हाथ से सिग्नल दे दूंगा ऐसे, यानी फायर हो गया तेज चलो, तो इसलिए है ना, तो 3 चीज़ों से दिया जाता है बैटल नॉइस, है ना, नीड ऑफ साइलेंस और इन्वेंटरिंग डिस्टेंस आर टू लार्ज, है ना। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों मेथड टू अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ ट्रूप, यानी दोस्तों जब हम फील्ड सिग्नल देंगे ऐसे तो नहीं देंगे जैसे मैं दुश्मन को देख रहा हूँ और मेरे से मतलब मेरे आगे वाले ने सिग्नल दे दिया, पहले वो मेरे को अलर्ट करेगा कि मैं फील्ड सिग्नल देने वाला हूँ,
जब आपको वो फील्ड सिग्नल देगा। तो ध्यान रखना फील्ड सिग्नल पहले नहीं दिया था, पहला जो ट्रूप्स है या कमांडर है अपने ट्रूप्स को अलर्ट करेगा अपनी ओर, फिर देन वो सिग्नल देगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो भी एग्जीक्यूटिव करते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं, है ना। तो मेथड ऑफ अट्रैक्टिव यानी अटेंशन ऑफ ट्रूप, यानी फील्ड सिग्नल देने से पहले ट्रूप का अपनी ओर ध्यान खींचना। तो दोस्तों कैसे हम खींचते हैं ट्रूप का, अगर कमांड को ट्रूप को यानी सैनिकों को अगर उन्हें वो देनी है क्या संकेत देना है, सिग्नल देना, तो वो पहले अट्रैक्टिव करेंगे, हाँ पहले मेरी ओर देखो। तो दोस्तों वो कैसे कैसे करते हैं, तो दोस्तों पहला है अ शॉर्ट ब्लास्ट ऑफ विजन, यानी जो सीटी है ना उसको कम आवाज में बजाना, जिससे क्या जो ट्रूप है वो हमारी तरफ अट्रैक्टिव होगा, देन मैं उसे क्या अगला सिग्नल दूंगा। अगला दोस्तों बात करें तो आप बर्ड कॉल, यानी अगर जिस एरिया में वो जो एनिमी या ट्रूप्स है किसी जो पोस्ट को एनिमी की पोस्ट को डिस्ट्रॉय करने जाने हैं, तो वहां पर जो भी पशु है उनकी पशुओं की आवाज की तरह जो कमांडर है अपने ट्रूप्स को अट्रैक्टिव करता है। ध्यान रखना कि अगर उस जो फील्ड एरिया में दोस्तों कबूतर है, कबूतर ठीक है कबूतर है, और लेकिन हम कौवे की आवाज निकाल ले, तो ऐसे शत्रु अलर्ट हो जाएंगे, यार ये कौवे तो है नहीं, यहाँ पर कबूतर है, तो शक हो जाएगा उन्हें। तो ऐसे में जो उनसा फील्ड क्राफ्ट में पक्षी है उनकी दोस्तों आवाज निकाल के हम क्या अपने ट्रूप्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं विजल बाय माउथ विच इज ऑफ अ लोअर फ्रीक्वेंसी, यानी हम जब अट्रैक्ट करते हैं ना ट्रूप को, तो हमें जो विजल तो एक सीटी से होती है और एक होती है मुंह से जब हम सीटी बजाते हैं, आपने बहुत बजाते भी होंगे बचपन में भी और अब भी बजाते भी होंगे कॉलेजों में, तो ठीक है। थोड़ी हमें लोअर फ्रीक्वेंसी बजाना, उनकी जो यानी जो आवाज है थोड़ी कम, अगर ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि एनिमी को पता चल जाएगा, इसलिए इतनी आवाज रखनी चाहिए कि मेरे और मेरे ट्रूप्स है मेरे को सुन सकें और उनमें से अट्रैक्टिव होकर देन मैं उन्हें अपना सिग्नल दे सकूं। आगे बात करते हैं क्लिक बाय टंग, यानी जो हम टंग से वो करते हैं ना ऐसे, तो ऐसे दोस्तों अट्रैक्टिव कर लेते हैं, ये भी ध्यान रखना। आगे बात करें क्लिक बाय फिंगर, यानी जो चुटकी बजा के भी हम क्या अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो इधर ऐसे, तो ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे होता नहीं है बट ये तो नॉर्मल है आपके जो फेलो कैडेट्स में होता है। बात कर लेते हैं दोस्तों अदर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन फील्ड सिग्नल, यानी जो फील्ड सिग्नल में ये मेथड तो थी अट्रैक्टिव करने के लिए, लेकिन कम्युनिकेशन भी और भी मेथड होती है। कौन कौन सी, पहला दोस्तों रेडियो सेट। रेडियो सेट आपको पता होगा जो कम्युनिकेशन का फील्ड एरिया में नहीं आ पाता है नेटवर्क, तो वो लेके घूमते हैं, एक पिट्ठू की तरह होता है, पीछे टांगते हैं ना, तो रेडियो सेट होता है। दूसरा दोस्तों डिपैच राइडर, यानी राइडर भी होता है। क्या होता है, कई बार जो रास्ते होते हैं ना, रास्ते होते हैं उन पर मतलब दूरी होती है, और ऐसे में दोस्तों अगर किसी पोस्ट पर हमला हो रहा है तो उसकी यूनिट दूर है, तो वो पैदल तो जाएगा नहीं, यानी डिपार्चर राइडर भी होगा, वो सूचनाओं को एक दूसरे इधर से पहुंचाएगा गाड़ी पर, है ना, इधर से उधर वो पहुंचाएगा, इसलिए दोस्तों कम्युनिकेशन इसके भी होता है। दूसरा दोस्तों रनर्स, कुछ आर्मी ऑफिसर्स वाले भी होते हैं क्या कि मतलब कुछ एरिया ऐसे भी होते हैं जिन पर जो व्हीकल्स है वो चलाए नहीं जा सकते, तो ऐसे में दोस्तों रनर यानी इंडिविजुअल रनर्स जो है इंफॉर्मेशन देते हैं कि हाँ सर जी यहाँ पर हमारी जो पोस्ट पर हमला हो गया है। कब होता है वो, जब रेडियो सेट ना हो या डिपार्चर राइड ना हो, तो फिर रनर का यूज होता है, ठीक है। ध्यान रखना कुछ नोट एजप्शन भी है यहाँ पर, क्या द यूज ऑफ रनर्स शुड बी अवॉइड फॉर द फ्लोइंग रीजन, यानी जो हमारा रनर्स है इसको हम क्या अवॉइड भी कर सकते हैं, क्यों इनके रीजन है, क्यों, एक तो टू डू अननेसेसरी कैजुअलिटी, हमें क्या हो सकती है इसमें, अगर कोई भागेगा एनिमी के सामने से तो उन्होंने अलर्ट हो जाएंगे, तो अननेसेसरी एक्शन हो जाए, कैजुअलिटी भी हो सकती है, यानी मारे जाने की भी संभावना यहाँ पर ज्यादा हो सकती है। अगला है दोस्तों टू डू अननेसेसरी मूवमेंट भी होगा, जब भागेगा भैया झाड़ियों से इधर उधर तो मूवमेंट भी होगा। कई बार ऐसी भी होगा कि अपने सैनिक को गोली लग जाए गलती से, कह नहीं सकते ना इस चीज को, तो इसलिए दोस्तों इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए रनर्स का, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ फील्ड सिग्नल में बाय हैंड कैसे दिए जाते हैं, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बताऊंगा मैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, तो बस बने रहिए वीडियो में। तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ, जो हमारे फील्ड सिग्नल थे 3 प्रकार से दिए जाते थे, बाय हैंड, विद वेपन्स, और दूसरा दोस्तों बाय विजल्स। तो दोस्तों हम सबसे पहले बाय हैंड्स पढ़ेंगे, इसमें काफ़ी है लेकिन आपको एग्जाम से ज़्यादा 5-6 पढ़ने, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, पिक्चर के साथ। तो पहला दोस्तों हल्ट या थंब, मैं आपको थोड़ा नोटिस करा दूँ, मैंने कई बार अपने जो वीडियो में यूज़ भी करा है, जो आपने देखा होगा हाईवे या दोस्तों बाईपास, उसमें हल्ट का ऑप्शन होता है, यानी हल्ट यानी थंब, रुक जाओ। तो ध्यान रखना दोस्तों, राइट इसमें क्या होता है, मतलब कैसे दिया जाता है, राइट हैंड आर्म राइज्ड फुल एक्सटेंड अबव हैंड एंड पाम ओपन, यानी मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे दोस्तों मैंने ऐसे करा, ये हाइट दोस्तों मेरा ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं दिखेगा लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये पूरा एक्सटेंड ऊपर तक करना है और ऐसे करना है बिल्कुल जो आपकी पाम है, और ये खोलना है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या, रुक जाओ, यानी जो मेरे पीछे वाले ट्रूप्स है वो रुक जाओ। तो ये दोस्तों हल्ट का हो गया ऑप्शन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम कैसे। अगले है दोस्तों डिप्लॉय का मतलब तैनाती होना। अब डिप्लॉय हमें ये तो पता है कि तैनात होना, अब ये तो बोलेंगे नहीं आप तैनात हो जाओ डिप्लो, यानी हमें सिग्नल देना, हाथ से देना है उस समय
बैटल ग्राफ में, फील्ड ग्राफ में हमारे सामने दुश्मन है, तो कैसे देंगे दोस्तों? राइट आर्म फुल एक्सटेंड अबोव हैंड एंड वेव फ्रॉम साइड टू साइड, पाम ओपन, है ना। तो ठीक है, इसमें ध्यान रखना कैसे। सपोज कीजिए यहाँ पर आपको पिक्चर दिख भी रही होगी कैसे, तो मैं और एक बार और बता देता हूँ। हमारा जो राइट हैंड है पूरा एक्सटेंड जाना है, ठीक है, ऊपर जाना है, लेकिन ऊपर नहीं दिखेगा, थोड़ा मैं यहाँ कर लेता हूँ, ऊपर जाएगा और एक्सटेंड करना है पूरा, और वेव की तरह यानी राइट टू लेफ्ट करना है, ऐसे ऐसे, यानी डिप्लॉय, तैनात हो जाओ सारे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे है दोस्तों क्या, चेंज डायरेक्शन, यानी जब हमें फील्ड सिग्नल में अगर ट्रूप जा रहा हो तो बिना बोले चेंज डायरेक्शन करनी है, तो कैसे करेंगे? राइट आर्म रेज्ड टू फ्रंट इन लाइन विद शोल्डर, है ना, और बॉडी देन टर्न इन रिक्वायर्ड डायरेक्शन, यानी जैसे देखिए मैंने हाथ बिल्कुल सीधा कर लिया ऐसे, ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है शोल्डर से, और हमें जोन सी डायरेक्शन में जाना है वहाँ लिखना है, पहले ऐसे जाना है तो ऐसे हो जाना है, यानी हमें इस वाली डायरेक्शन में जाना, मेरा ट्रूप सारा इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो आपको ऐसे सिंबल ध्यान रखना है, ठीक है। अगला बात कर ले दोस्तों, क्लोज टू कमांडर, यानी कमांडर के पास निकट आना, या दोस्तों क्लोज भी कैसे है ऐसे, यानी निकट आना कैसे? राइट आर्म प्लेस ऑन टॉप ऑफ हेड एंड एल्बो ऑन द राइट, यानी कैसे? आपको इमेज दिख रहा है, लेकिन मैं आपको और बता रहा हूँ कैसे। देखिए हमारा जो राइट हैंड है बिल्कुल लेफ्ट बनेगा क्या, 95 डिग्री का, और हम ऐसे करेंगे, यानी 2-3 बार मूवमेंट करेंगे, क्या इसका मतलब? हमारे सामने, यानी क्लोज, कमांडर के पास सभी आ जाओ, ध्यान रखना इकट्ठा, है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऑल क्लियर, यानी रास्ता साफ है। आपने देखा होगा नॉर्मली हम कहते हैं ना बेस्ट है, सब कुछ क्लियर है, तो ऐसे ही दोस्तों यही है। थंब पॉइंटेड अपवर्ड फ्रॉम क्लिंच फिस्ट, यानी जो हमारा थंब है ऊपर की तरफ होगा, और जो उंगलियां हैं वो दोस्तों क्या, बंद होगी, तो ऐसा थंब दिया जाता है, तो मतलब सब कुछ रास्ता साफ है, आप आ सकते हो। अगला दोस्तों क्या है, हाउस एंड हल्ट, यानी घर या झोपड़ी। सपोज कीजिए कोई मैं कमांडर हूँ, मेरे को सामने झोपड़ी दिख गई, उसमें जो भी एनिमी है, तो मैं अपने जो ट्रूप्स को कैसे सिंबल दूंगा? तो दोस्तों मैं कैसे सिंबल दूंगा, देखिए जो आपने देखा होगा, जो ट्रूप्स होती है बेसिकली एक मतलब झोपड़ी का आकार की होती है, तो मैं अपने दोनों हाथ ऊपर करूंगा और ऐसे बनाऊंगा झोपड़ी के आकार का, यानी आगे कोई झोपड़ी है, इससे ये हो गया, बिना बोले मैंने सबको बता दिया, ठीक है ना। हेड या पढ़ लेना, नॉर्मल मैंने बता दिया। इंक्रीज स्पीड, यानी स्पीड को बढ़ाना, तो क्या होता है दोस्तों? क्लिंच हैंड मूव अप एंड डाउन बिटवीन थाई एंड शोल्डर देयर एंड 4 टाइम, थाई एंड शोल्डर, ध्यान रखना दोस्तों। इंक्रीज स्पीड अगर मैं बात करूं, इंक्रीज स्पीड देखो, जैसे आपको यहाँ पर फोटो दिख रही है ना, फोटो आपको दिख रही है, तो नॉर्मली हमें ऐसे करना है, बिल्कुल कुछ नहीं, क्या इंक्रीज स्पीड, इसे दोस्तों डबल मार्च भी कहते हैं, ठीक है ना, यानी दौड़ के चलो, तो हाथ हमारा दोस्तों ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, और हम दोस्तों बेल्ट शोल्डर तक लाएंगे 1-2 बार, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर, यानी स्पीड बढ़ाओ, तो ध्यान रखना, है ना। अगला है दोस्तों स्प्रेड, यानी फैल जाओ। ओपन द राइट आर्म एंड फुल्ली एंड लेफ्ट इट हाईली देन एंड द रूटेड इन द सर्कुलेटरी, यानी हमें जो अपना राइट हैंड है ऊपर पूरा उठाना, और दोस्तों एक जो सर्कुलेटरी यानी पूरा गोलाकार घुमाते हैं ना ऐसे ऐसे, यानी पूरी तरह फैल जाओ, स्प्रेड, एक जगह से इकट्ठे खड़े मत हो, फैल जाओ, तो ये दोस्तों ऐसा सिंबल दिया जाता है बाय हैंड। अगला दोस्तों डबल मार्च, आपको बता दिए दौड़ के, वही होता है नॉर्मल, यानी वो इंक्रीज बढ़ाओ, फिक्स क्लोज होती है, हमारा ऐसा चलता है, ठीक है। लास्ट ऑर्डर कंप्लीट, यानी अगर जो मैंने आपको दिया है जैसे इंक्रीज स्पीड, स्पीड बढ़ाओ, तो वो आपको ऑर्डर सुनाई दिया है या नहीं? अगर आपको सुनाई दे दिया है वो लास्ट ऑर्डर, तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें अपना राइट उठाना है और दोस्तों सैल्यूट कर देना है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। यानी लास्ट ऑर्डर आपने सुन लिया, यानी राइट हैंड टू सैल्यूट देन आर्म्ड रेज्ड इन द देयर फिस्ट एक्सटेंड होनी चाहिए बनी, है ना। अगला है दोस्तों लास्ट ऑर्डर, अगर सुनाई ना दिया हो तो हमें क्या करना है? अगर लास्ट ऑर्डर हमारा हमें कमांडर का नहीं सुनाई दिया तो हमें क्या करना है दोस्तों, अपने दोनों हाथ लाएंगे हम, ठीक है, दोनों हाथ लाएंगे, कैसे? ऐसे, यूं करेंगे, यानी इसका मतलब हमें नहीं सुनाई दिया, यानी दोबारा बोलिए। अब है दोस्तों अटैक, अटैक का मतलब पंचिंग मोशन विद राइट और लेफ्ट एंड अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ अटैक, यानी जब हमें अटैक करना है कोई भी डायरेक्शन में हो तो हमें उस डायरेक्शन की ओर खड़ा होना है। जैसे सामने हो, मेरे को यहाँ पर सामने अटैक करना है, तो अपने ट्रूप्स को बोलूँगा ऐसे मुट्ठी लाऊंगा, और मेरे को जिस डायरेक्शन में वो करना है अटैक, तो पंचिंग की तरह मैं ऐसे करूँगा, तो नॉर्मल ध्यान रखना जब उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगा। अगला दोस्तों एनिमी अप्रोचिंग, यानी जब शत्रु आ रहा हो तो हम क्या करेंगे? बोथ आर्म ओपन पाम इनवर्ड्स एंड वेस्ट लेवल विद इनवर्ड्स स्कोपिंग मोशन, यानी जब स्पोकिंग मोशन में ऐसे देखते हैं ना यूं, तो ऐसे में ध्यान रखना दोस्तों, जब शत्रु आ रहा हो तो हमें क्या करना है? दोनों हाथ अपने ऐसे कर लेंगे, जो नी अंगूठे ये हाथ वाले, और ऐसे कर लेंगे हाथ में, यानी इसका मतलब ऐसे पीछे की तरफ वेस्ट लेवल पे, यानी शत्रु आ रहा है पीछे से, तो ध्यान रखना है। तो ये होते हैं दोस्तों फील्ड सिग्नल बाय हैंड, है ना। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो फील्ड सिग्नल दिए जाते हैं बाय वेपन, तो आइए वो देखते हैं। तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ जो फील्ड सिग्नल दिए जाते हैं विद वेपन्स के साथ कैसे, ठीक है, पहले देख लेते हैं। तो एनिमी इज लेस नंबर, अगर
फील्ड एरिया में या बैटल एरिया में अगर एनिमी मतलब कम संख्या में और हमें अपने जो ट्रूप्स को बताना है, तो हम दोस्तों बोलेंगे तो नहीं, क्योंकि उस समय हमारे जो एनिमी आसपास ही घूम रहे होंगे सराउंडिंग, तो उस समय हम क्या सिग्नल देंगे वेपन्स के साथ। तो ध्यान रखना दोस्तों, जैसे सपोज कीजिए कि ये मतलब मार्कर ही वेपन है और ये मैपल की जो मजल है, आपको पता होगा मजल होती है आगे की तरफ, है ना। तो ये मजल अगर क्या बोलते हैं एनिमीज लेस नंबर में है, तो दोस्तों मैं जो ये राइफल्स है ये दोस्तों ऊपर की तरफ ले जाऊंगा, यहाँ पे पूरा एक्सटेंड करूंगा ऊपर की तरफ, हाथ नहीं दिखेगा इसलिए, ठीक है, एक्सटेंड करूंगा। और जो मजल है, मजल दोस्तों शत्रु की तरफ होनी चाहिए, जहाँ मतलब शत्रु है वहाँ में डायरेक्शन देना है कि हाँ शत्रु कम है, ऐसे। तो ये डायरेक्शन में क्या होगा, शत्रु कम है। ओके, अगर दोस्तों क्या है एनिमीज लार्ज नंबर, अगर जो एनिमी है ज़्यादा नंबर में क्या होंगे, सेम यही पोजीशन है, मजल आपको आगे की तरफ होगी। दूसरा क्या है इसमें दोस्तों, जो है ना ऐसे अप डाउन करना पड़ेगा, यानी जो एनिमी है ज़्यादा संख्या में है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एनिमीज नॉट विजुअल। अगर हमें जो हमारा टारगेट है वो नहीं दिख रहा, तो उससे हमें अपने ट्रूप्स को हम क्या संकेत देंगे, कैसे देंगे वेपन्स के साथ। तो दोस्तों हमारा जो ये है जो मजल है दोस्तों, हम इसे अब ना तो ऐसे रखेंगे सामने, अब क्या दोस्तों इसे हम ऊपर रखेंगे और हमारा जो हाथ है पूरा एक्सटेंड रहेगा ऊपर की तरफ, जो मजल है यानी स्काई की तरफ रखेंगे। तो ऐसे में दोस्तों हमें जो विजुअल नहीं हो पा रहे एनिमी, तो ये दोस्तों सिंबल हो गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नो एम्यूनिशन लेफ्ट, यानी मेरे पास एम्यूनिशन यानी जो गोला बारूद है वो खत्म हो गया, तो मेरे को अपने ट्रूप्स को बताना है, बोल के नहीं बता सकता मैं, तो वेपन से कैसे बताऊंगा। तो मेरा जो राइफल्स है ये दोस्तों मैं अपनी जो मजल है क्या नीचे कर लूँगा, उल्टी कर लूँगा ऐसे। इसका मतलब दोस्तों क्या, मेरे पे वेपन नहीं है, यानी मेरे को गोलाबारी दो जब मैं फायर करूँगा आगे, तो इसका मतलब क्या दोस्तों मेरे पे वो नहीं है एम्यूनिशंस। आगे दोस्तों गो फॉरवर्ड, यानी आगे बढ़ो। आगे बढ़ो का मतलब दोस्तों क्या होता है, सपोज जी कि जो हमारी ये राइफल्स है उसको हम दोनों पूरे ऊपर की तरह एक्सटेंड करेंगे ऐसे फाइल, और जो हमारा यू आकार का बन रहा होगा ऐसे, है ना, तो हमारी जो सेफ है यू आकार की बन रही है, उसका मतलब आगे की तरफ बढ़ो, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब दोस्तों बाय विजल, यानी सीटी के द्वारा हमें कब कब देते हैं और क्यों देते हैं। तो दोस्तों अगर खतरा होने पर यानी इंडेंजर होने पर, यानी अगर हमें खतरा हो रहा है तो उस समय कैसे विजल देंगे, यानी लंबी व छोटी सीटी रुक रुक कर बारी बारी से हम बजाएंगे। इसका मतलब खतरा हो रहा है तो उसको ध्यान रखना है ना, खतरा है। टू अलर्ट यानी सतर्क करने के लिए अपने ट्रूप्स को, तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, एक बार छोटी सीटी बजाएंगे, एक बार छोटी सीटी बजाएंगे, उसका मतलब अलर्ट हो जाओ। उसके बाद दोस्तों व्हेन द एनिमी प्लान अराइव्स, यानी जब शत्रु का कोई जहाज का मतलब यानी कोई वो आ रही हो, प्लेन्स आ रहे हो, तो उस समय हम कैसे अलर्ट करेंगे अपने ट्रूप्स को, तो छोटी सीटी रुक रुक कर बजाएंगे, हम कंटिन्यू रुक रुक कर बजाएंगे, ठीक है। अगला दोस्तों एनिमी एयरक्राफ्ट ऑन बोर्ड, यानी जब उसका एनिमी का जो एयरक्राफ्ट है चला जाए तो हमें क्या सिग्नल देंगे अपने ट्रूप्स को, तो 5 सेकंड का अंतराल लेते हुए, जैसे मैंने अभी सीटी बजाई, उसके 5 सेकंड के बाद दोस्तों हम 2 बार लंबी सीटी बजाएंगे, है ना, 5 सेकंड का अंतराल रखते हुए 2 बार लंबी सीटी बजाएंगे। इसका मतलब दोस्तों जो एनिमी का विमान चला गया। तो ये दोस्तों फील्ड क्राफ्ट में यही नॉर्मल पूछा जाता है कि कितने प्रकार के हम सिग्नल दे सकते हैं। ओके, तो हम 3 प्रकार से देख सकते हैं, बाय हैंड, विद वेपन्स और बाय विजल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो फील्ड सिग्नल है, जाहिर सी बात है कि ये जो डे में भी जाते हैं नाइट में, जैसे मैंने आपको बताया था जेटिंग डिस्टेंस वो डे में भी होता है नाइट में भी। ऐसी दोस्तों जो फील्ड सिग्नल है इन डे में कैसे हमें देंगे, अगर हम कोई जंगल में हैं और हमें दिन के समय क्या अपने जो ट्रूप्स हैं उनको सिग्नल देना है, कैसे। तो दोस्तों पहला स्मोक का मतलब दोस्तों जैसे हम उसमें हमें हमारी जो इतना घना जंगल है सुनाई नहीं दे रहा, ऊपर से क्या हमारे जो एयरक्राफ्ट है वो जा रहे होंगे, तो हमें उन्हें कैसे सिग्नल देंगे। तो दोस्तों स्मोक यानी जो वहाँ पर हरे भरे पौधे हैं उसको जलाएंगे, जिससे धुआं होगा तो ऊपर उठेगा तो पहचाना जाएगा कि हाँ यहाँ पर कोई है, तो ऐसे पहचान लगेगा। दूसरा दोस्तों फ्लैग के द्वारा हमें सिंबल भी होता है कि कोई रेड कलर, ऐसा नहीं जैसे तिरंगा हो या कुछ भी कलर दे सकते हैं, तो फ्लैग के द्वारा भी हो सकता है, जिससे सिग्नल दिए जाते हैं अपने ट्रूप्स को कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ। अगला दोस्तों मर्करी मिरर, दिन के समय आपको पता है कि सूर्य तो होता ही है, और आपने बचपन में भी बहुत करा होगा, जो शीशा लेते होंगे सूर्य के पास जाते होंगे और उसको टच करके अपने दोस्तों या कहीं पड़ोसियों को तो खास तौर पे तो मारते ही होंगे, तो हमने भी बहुत मारा। तो ऐसे में दोस्तों यही होता है, मरकरी मिरर से हम दोस्तों सूर्य के प्रकाश में आएंगे, चमक मारेंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर कोई है। अगला दोस्तों आ जाएगा फ्लैशिंग ऑफ टॉर्च, यानी टॉर्च को हम बार बार अप डाउन बंद करेंगे तो उससे ही पता चल जाएगा। देन उसके बाद दोस्तों हरिकेन लाइटन कैप्टन विंडो, यानी अगर हम कहीं रुके हुए स्टे है और हमने दोस्तों पे हरिकेन लाइटें वहाँ टांग देंगे, तो इसका मतलब ये समझेगा अगर कोई वहाँ से आ रहा होगा तो यहाँ है कोई, तो ये भी है, ठीक है। अगला दोस्तों क्लोथ, हम कहीं रुक रहे हैं और वहाँ पर हमें पहचान करना है कि हाँ मैं हूँ यहाँ पर, कोई मेरे को पहचान है, तो वहाँ पर दोस्तों क्या एक रोप से दोस्तों कपड़े सूखे रहते हैं, तो उससे भी सिंबल पहचाना जा सकता है। अगला है दोस्तों अप्लाइंग वेरियस कलर ऑन बॉडी,
कई बार ऐसे भी होता है जो एनिमीज होते हैं हमारी सैनिकों की वर्दी में सेम होते हैं। तो ऐसे में जो बैटल क्राफ्ट में जो भी सेक्शन फॉर्मेशन वहाँ पर जाते हैं तो वो दोस्तों एक सिंबल रख लेते हैं बाई चांस कि यहाँ पर ये हेलमेट पर कुछ उन्होंने कपड़ा बांध दिया जिससे पहचान हो जाएगी हाँ कि ये मेरा ही बंदा है, कहीं दूर से अलग ही चमक जाएगा वो कलर, है ना। अगला दिया जाता है दोस्तों फील्ड क्राफ्ट इन नाइट में कैसे कैसे दिया जाता है। तो दोस्तों रेडियो सेट से दिया जाता है, आपको बताया था कम्युनिकेशन का भी होता है। दूसरा दोस्तों क्लिक बाय फिंगर यानी चुटके बजा के। दूसरा दोस्तों क्लिक बाय टंग यानी जो ऐसे करके भी, ठीक है। और बात दूसरा अगला है दोस्तों विजल बाय माउथ यानी जो मुंह से जो सीटी बजाते हैं, है ना। और लास्ट है दोस्तों बाय ब्लैक आउट टॉर्च यानी टॉर्च को हम लात में जलाएंगे तो चमकेगी, इससे पता भी चल जाएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों मिनी फ्लेयर। मिनी फ्लेयर क्या होता है, देखिए आपने शादी में देखा होगा जो स्काई रॉकेट होते हैं, स्काई रॉकेट डैन मैंने देखा है क्योंकि मैंने कैंप करे हैं तो मैंने खुद देखा है पर्सनली। मैं ऑन ग्राउंड पोजीशन बता रहा हूँ आपको। मिनी फ्लेयर होता है जैसे हम जलाते हैं ना, जैसे वो होते हैं अब पटाखे फोड़ते हैं स्काई शॉट वाले, तो ऐसे में दोस्तों मिनी फ्लेयर होते हैं, हाथ में पकड़ते हैं, उसमें रंग निकलता है, ऊपर की तरफ धुआं जाता है। तो यही होता है मिनी फ्लेयर से, है ना। रंग बिरंगे होते हैं, इससे पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर कोई है। आपने देखा भी हो कोई पिक्चर में, जब उरी वैली में ही बता दूँ आपको, लास्ट में जब वो आ गए थे तो उन्होंने वाइट कलर से धुआं छोड़ा था ताकि फॉग, ताकि हम यहाँ पर है। तो यही चीज़ है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा दोस्तों फील्ड क्राफ्ट में आपको बता दिए, यानी हमने फील्ड सिग्नल। अब दोस्तों हमारा जो लास्ट पॉइंट रह गया वो रह गया मूवमेंट और फायर, ठीक है। वो हम आप बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अब लास्ट हमारा जो पॉइंट है फील्ड क्राफ्ट में बात कर लेते हैं फायर एंड मूवमेंट यानी गोलाबारी और चालें। दोस्तों हम जो खाली इसमें पढ़ेंगे ना, मैन ही पढ़ेंगे डायरेक्टली, ठीक है। मैं तो लिखवा रहा हूँ ताकि आपको जो इनमें पॉइंट लिखने को आते हैं, एक्सप्लेन करेंगे तो आप बस मतलब समझ लीजिए, बाकी पॉइंट से हिसाब से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नॉर्मली एग्जाम में पॉइंट से ही पूछा जाता है। जब मैं आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व कराऊंगा तो आप उसमें देखना चीज़ों को, ठीक है। तो इसमें दोस्तों फायर एंड मूवमेंट यानी गोलाबारी और दोस्तों जो चाले हैं उसमें जब हम किस प्रकार चाले करते हैं, अगर हमारे सामने से जो फायर कर रहा हो तो उस समय उसके सामने से हमें कैसे निकलना है। तो कई मूवमेंट भी होती है, तो उन मूवमेंट को हम बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों जो फायर, इसमें जो पहला पॉइंट है क्या, फायर ऑर्डर। फायर ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, ध्यान रखना। यह फायर ऑर्डर हाई जो, यानी मैं यहाँ सिंपल में बता देता हूँ। जो फायर ऑर्डर होता है, आपको पता होगा कि जो हमारा देश है वो डेमोक्रेटिक है। तो वो ध्यान रखना, डेमोक्रेटिक और जो एक तानाशाही में जो अंतर क्या होता है, यही होता है कि तानाशाही किसी की सुनता नहीं है, वो डायरेक्टली मतलब जो सामने हो रहा है उसको खुद ही करना, डिस्ट्रॉय करना। लेकिन डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि एक से एक ऊपर अधिकारी होते हैं तो हर किसी से पूछना होता है। तो ऐसे में दोस्तों फायर ऑर्डर करने से पहले ना हमें जो हाई जो अधिकारी होते हैं उनसे पूछना पड़ता है, चाहे यूनिट के कमांडर हो चाहे ग्रुप के ब्रिगेडियर हो। और ब्रिगेडियर को भी फिर जनरल से पूछा जाता है, उसके बाद फिर वो डिफेंस से, डिफेंस मिनिस्टर, फिर पीएम से। तो ये सभी तमाम एक दूसरे से जुड़ी होती है डेमोक्रेटिक, इसलिए हम पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है हमारी, है ना। तो ध्यान रखना, ये आपके द्वारा भी दिए जाते हैं दोस्तों। तो इतना ध्यान रखो कि जो फायर ऑर्डर 3 प्रकार के होते हैं, हम खाली पॉइंट पर बात करेंगे। पहला दोस्तों प्लान ऑर्डर यानी योजनादेश, यानी हम पहले प्लान करेंगे, अगर हमें कोई टारगेट मिला है तो उसके अधवे, ठीक है ना। तो यह ऑर्डर सेना के हाईली ऑफिसर्स द्वारा फायरिंग की प्लानिंग बनाने के लिए ऑफिसर्स को दिया जाता है, ठीक है ना। एक ऑर्डर दिया जाता है, किसकी, प्लान ऑर्डर। किसका प्लान ऑर्डर है, जो हमें किसी पोस्ट को डिस्ट्रॉय करना है। तो वो दोस्तों हाई जो पोस्ट होती है यानी ऑफिसर्स होते हैं आर्मी में, उनके द्वारा जो प्लानिंग बनाने के लिए जो ऑफिसर्स को दिए जाते हैं, ठीक है ना, ये आदेश। उसका दोस्तों उसके बाद क्या होता है, प्लान ऑर्डर के बाद दोस्तों होता है अगला क्या, फायर डायरेक्शन ऑर्डर। यानी फिर हमें निर्देश देते हैं कि आपको इस दिशा में फायर करना है, उस दिशा में फायर करना है ना। यह सेना के उच्च अधिकारियों द्वारा फायर यूनिट कमांडर को दिए जाते हैं। यानी जो अधिकारी होते हैं ना, ध्यान रखना दोस्तों, जो ग्रुप कमांडर जो कमांडर होते हैं उनके जो अधिकारी होते हैं ग्रुप कमांडर होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों मान लीजिए एग्जांपल ले लो, ग्रुप कमांडर को क्या निर्देश देना फायर कंट्रोल का, तो वह दोस्तों ट्रूप्स को नहीं देगा, वो कमांडर को देगा। और जो कमांडर देन उसके बाद यूनिट्स को देगा अपनी, यानी जो उनमें सैनिक है ना, वही ध्यान रखना आप। उसके बाद दोस्तों क्या, फायर कंट्रोल ऑर्डर, यानी उनको नियंत्रित करना। यह ऑर्डर फायर कंट्रोल यूनिट कमांडर द्वारा अपनी यूनिट को जवानों को दिया जाता है, यानी एक दूसरे पे डिपेंड है। ब्रिगेडियर ने इसे दिया, फिर अगले में दोस्तों नियंत्रित करने के लिए कमांडर ही देखेगा उन चीज़ को, जो भी उस चीज़ों में होता है, ठीक है। अगला दोस्तों क्या होता है, टाइप्स ऑफ फायर, यानी जो फायर करने के कितने टाइप्स हैं। तो 2 है दोस्तों, एक तो है कंसेंट्रेट फायर यानी संकेंद्रितकरण, किसी चीज़ को ध्यान, बस मतलब समझ लीजिए, आप अपना डेफिनेशन लिख दोगे। यानी कंसेंट्रेट फायर यानी संकेंद्रित फायर, किसी को टारगेट हमारे सामने है उसको थोड़ा रुक के, प्रेशर देख के, टाइम वाइम देख के सब, देन तब फायर करना। यानी किसी निश्चित स्थान की ओर केंद्रित करते हुए, हमें पता है ना फायर यूनिट द्वारा, जो यूनिट का कमांडर द्वारा करते हैं, फायर किया जाता है, संकेंद्रित टारगेट कहलाते हैं। पहले प्लानिंग करते हैं, एकदम डिस्ट्रॉय नहीं, उस पर गोलाबारी कर दिया नहीं, थोड़ा रोकते हैं उस चीज़ को, है ना। अगला दोस्तों क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट फायर, यानी एक वितरित फायर भी होते हैं।
वितरित फायर का मतलब इधर उधर भी फायर करने पड़ते हैं, क्योंकि पोस्ट भी एनिमी के इधर उधर होती है ना। जब सामने बड़ी संख्या में शत्रु मौजूद हो तो टारगेट की रेंज को ना फैलाकर फायर किया जाता है। यानी सपोज कीजिए कि जो हमारी टुकड़ी सामने जा रही है और हमें पता है कि सामने शत्रु आ गया, शत्रु भागेगा और जो एनिमी यानी जो सैनिक है वो एक जगह तो रहेंगे नहीं, वो फैल जाएंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे एक जगह से वितरित। तो ध्यान रखना है ना कंसल्टेंट यही इन चीज़ों में। तो आइए देखते हैं इसमें हम आगे। और तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ यानी फायर एंड जो मूवमेंट है यानी गोलाबारी और चालें। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, गोलाबारी चालें मैंने आपको बता दिया है ना क्या होता है। उसके बाद दोस्तों हम इसमें पढ़ेंगे सीक्वेंस ऑफ फायर यानी जो फायर नियंत्रण का आदेश का जो क्रम है, कैसे कैसे नियंत्रण दिए जाते हैं फायर को। ठीक है दोस्तों, इसकी ट्रिक है दोस्तों, ध्यान रखना है। यहाँ मैं स्टार ला देता हूँ दोस्तों, एग्जाम में पूछा भी जाता है। मैं भी आपको क्वेश्चन जो PDF है यानी जो आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व कराऊंगा ना, उसमें दिखाऊंगा आपने हर क्वेश्चन पेपर B और C में हो पूछा जाता है जरूर, किसमें FC और DC में। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें सीक्वेंस ऑफ फायर कंट्रोल यानी जो फायर नियंत्रण आदेश का क्रम कैसे कैसे होता है। तो यहाँ दोस्तों एक मतलब नाम से है, एक ग्रिड या कह सकते हैं ट्रिक है दोस्तों, ग्रिड। इसमें ही दोस्तों सीक्वेंस है। G से दोस्तों क्या हो जाएगा, ग्रुप यानी जो फायर ग्रुप का नाम, किस ग्रुप ने दोस्तों ये बताया था आपको, ग्रुप कमांडर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों ऑफिसर जो यूनिट कमांडर होता है वो दिया जाता है। तो कौन से ग्रुप ने फायर करना नाम दिया है, कौन से ग्रुप ने फायर करा है। दूसरा दोस्तों R से क्या हो जाएगा दोस्तों, रेंज यानी किस रेंज में हमने उसको टारगेट को डिस्ट्रॉय करा है। अगला दोस्तों आ जाएगा I यानी I से क्या होगा, इंडिकेट ऑफ टारगेट यानी लक्ष्य को पहचानना। ठीक है, देन है दोस्तों T से क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ फायर, हमने कौन सा फायर यूज़ करा है। मैंने आपको बताया था ना कंसेलमेंट और एक है, ठीक है, एक है ना ए यानी सांकेतिकरण, और दूसरा दोस्तों मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूट यानी जो वितरित फायर है वो। तो इनमें से कौन सा यूज़ करते हैं वो ही है। ठीक है, अगला दोस्तों इसमें एक और हमेशा पूछा भी जाता है एग्जाम में, टाइप्स ऑफ फायर कंट्रोल यानी जो फायर कंट्रोल करने के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो कैसे कैसे करते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, यानी जो टाइप्स ऑफ फायर कंट्रोल है यानी ऐसा नहीं कि सामने शत्रु आ रहा हो हमने डायरेक्ट ही फायर कर दिया, यानी उसको हम टारगेट लेंगे, थोड़ा अपने व्यू से देखेंगे स्टे है या नहीं है। तो उस समय दोस्तों जो हमें फायर करने होते हैं, इसलिए हम टाइप्स ऑफ फायर कंट्रोल। ठीक है, पहला है दोस्तों मौके पर मिलने पर फायर। इसका मतलब यानी अगर शत्रु छिपक रहा हो यानी शत्रु छुप रहा हो किसी, और हमें अपने जो हम इंसास या इंसास से है ना, तो स्नैपशॉट से जो क्या होते हैं फायर करते हैं, यानी मौके पर मिलने पर फायर। अगर शत्रु छुप रहा है और हम उसको जाके पीछे से दोस्तों हमें मिल गया और हमने मार दिया, आपने सुना होगा ना पकड़म पकड़ाई ऐसी तो करते हैं है ना। तो ये ध्यान रखना है, मौके पर मिलने पर हम फायर कर देते हैं। दूसरा दोस्तों तैयारी से फायर। तैयारी से फायर का मतलब दोस्तों अगर शत्रु दोस्तों अपनी हरकत में आ रहा है यानी उसे हम दिख गए है ना, तो तीसरा जो बंदा है उसे मतलब पता चल गया कि शत्रु यानी हमारे जो ट्रूप्स को देख रहा है, तो ऐसे में दोस्तों वो हरकत करने लग जाएगा, मतलब वो को करने लग जाएगा जब तक जो टारगेट है उसको हम फिनिश कर देंगे। तो ये दोस्तों तैयारी से फायर किया जाता है। दूसरा दोस्तों ब्रीफ फायर। ब्रीफ फायर का मतलब क्या होता है कि जब जो टारगेट है इधर उधर भाग रहा हो तो उस समय जो फायर किया जाता है दोस्तों ब्रीफ फायर कहते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों पूरा फायर। पूरा फायर का मतलब देखो अब ध्यान रखना दोस्तों, अगर हमारा जो शत्रु है 500 मीटर दूर है तो हम उस समय फायर नहीं करेंगे, थोड़ा नज़दीक आन दो, यानी जो हमारे पे वेपन्स है अगर उसकी रेंज में वो टारगेट आ जाता है तो हम दोस्तों उसमें फायर कर देते हैं, जिसे क्या कहते हैं पूरा फायर। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये तो खास तौर पे ग्रिड है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मूवमेंट। यानी मूवमेंट जो चालें होती है आर्मी में हम यानी जो वॉर के समय फील्ड क्राफ्ट में 2 प्रकार की होती है दोस्तों। एक तो होती है विदाउट आर्म्स फ्री मूवमेंट यानी बिना शस्त्र के चलना, और दोस्तों एक है विद आर्म मूवमेंट यानी बंदूक के साथ। तो ध्यान रखना दोस्तों कैसे कैसे, यानी हम क्यों जरूरत पड़ती है पहले तो ये देख लीजिए चालों की। अगर दोस्तों हमें पता है कि फायरिंग के समय हम शत्रु की दृष्टि से बच सके, उसमें दोस्तों क्या हम विभिन्न जो टाइप्स है वेरियस टाइप ऑफ यूज़ करते हैं चालों का मूवमेंट का, ताकि हम जो शत्रु की दृष्टि से बच सके है ना। जैसे ध्यान रखिए यहाँ पर कोई पहाड़ है या कोई नदी है तो हम नदी के सहारे से निकल जाए, शत्रु यहाँ पर खड़ा है तो हम नहीं उसे वो बच जाएंगे ना उसकी दृष्टि से, और यहाँ से निकल जाएंगे। तो ऐसे दोस्तों कई मूवमेंट होती है कैसी। अगर हम विदाउट आर्म बात करें तो दोस्तों बंदर की चाल की तरह चलना, यानी जैसे बंदर चलता है उस समय हम इसको अपनाते हैं, बंदर की तरह चलते हैं, ऐसी चीते की तरह चलते हैं दोस्तों। और लुढ़कना रोलिंग भी करते हैं, आपने देखा भी होगा कई बार अगर ढलान वाले माउंटेन पे से आ रहे हो तो वहाँ ढलान भी करना पड़ता है ना। उसके बाद दोस्तों पेट के बल भी हमें रेंगना होता है। आपने जब ट्रेनिंग भी होती होगी ना उसकी, तो उसको चीज़ ध्यान रखना मरून बैरे के लिए है ना, इसका भी ध्यान रखना। अगला दोस्तों बिल्ली की तरह भी हमें चलना होता है, किसमें विदाउट आर्म्स में, और सामान्य नॉर्मल चाल भी हम चलते हैं। अगला देन विद आर्म्स के साथ बंदर की चाल हम चलते हैं, इसमें चीते की चाल और दोस्तों लुढ़कना। तो
तो ये सभी थे नॉर्मल जो पूछे भी जाते, मैंने आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ऑन ग्राउंड जो मैंने देखा है वो आपको बता दिया। तो दोस्तों यही था, और आज से हमारा यानी आज हमारा दोस्तों फील्ड क्राफ्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इसमें दोस्तों जो 6 पार्ट थे मैंने आपको बिल्कुल ईजिली से कंप्लीट करा दिए। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो दोस्तों बैटल क्राफ्ट पे रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अपना जो भी क्वेश्चन सुझाव रखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना रख सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना बता दूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। जो पहली बार देख रहा है वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि जो ऐसी मैं रोज़ जो वीडियो अपलोड करूँ आप तक तुरंत पहुँचती रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।